हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे हैं मेरे से कि आपकी डिलीवरी पहले नॉर्मल हुई है या सी सेक्शन हुई है। तो मेरी जो डिलीवरी है वो पहले फर्स्ट प्रेगनेंसी जो मेरी रही है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, मेरी बेबी बॉय सुयस। इस बार की डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी, देखिए आप कह नहीं सकते हो, ठीक है। रिपोर्ट्स के अगर मैं मुताबिक बोलूँ तो यहाँ पे रिपोर्ट्स जो मैंने लास्ट ग्रोथ स्कैन करवाया था, जो कि हर प्रेग्नेंट महिला करवाती है खासकर 9 मंथ में, तो उसमें रिपोर्ट्स में तो सब कुछ सही आया है। डॉक्टर्स यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मेरी जो डॉक्टर है वो बोल रही हैं कि हो सकता है नॉर्मल हो जाए, क्योंकि बेबी ड्रॉपिंग भी हो रही है सही से, बेबी ने हेड डाउन कर लिया है, सब कुछ अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो सही है, ठीक है। अब पेन आने का वेट है, तो पेन जब भी आएगा, बेबी की ड्रॉपिंग, गर्भाशय का मुंह खुलेगा, जैसा कि मैं बताती हूँ अपने चैनल पे, तो पेन जब आएगा आपकी डिलीवरी हो जाएगी उस दिन। वैसे वाला पेन नहीं जो कॉन्ट्रैक्शंस फॉल्स आता है। इस बार मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस बहुत आ रहे हैं 9 मंथ के शुरू से ही, तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ फॉल्स है। ट्रू तभी होगा जब ये कॉन्ट्रैक्शंस नहीं रुकेंगे और बढ़ते जाएंगे, तब आपको हॉस्पिटल आ जाना है तुरंत, या बेबी के किक्स रुक रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल आ जाना है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वाटर ब्रेक हो रहा है, मतलब पानी की थैली लीक वगैरह हो रही है या फिर फट रही है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है इन सब चीज़ों में। म्यूकस प्लग, जहाँ तक कि मेरा बात था, तो वो 10 दिन 15 दिन हो चुके हैं म्यूकस प्लग निकले हुए, अभी तो कोई ऐसा डिलीवरी के सिम्टम्स मुझे नहीं दिखे। तो ऐसा कई बार होता है बहुत सारे वीडियोस में कि म्यूकस प्लग निकल गया, 1 से 2 दिनों में डिलीवरी हो जाएगी, तो इन केस होता होगा, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम ही हुआ था म्यूकस प्लग वाला हादसा, लेकिन अभी तक तो डिलीवरी हुई नहीं है, 10 दिन 15 दिन हो चुके हैं। तो ये जो होता है ना, ये वाटर ब्रेक का, लेबर पेन आने का, तो इसमें आपकी डिलीवरी जल्द हो जाएगी। तो अब मुझे, अब बस मेरे तो सारे काम हो चुके हैं, मैं अपना सारा काम फिक्स रख रही हूँ कि कब अब जाना पड़े हॉस्पिटल। तो जितना भी काम है मैं तुरंत कर देती हूँ, चाहे वो कपड़ा धोना वाला हो गया, घर का साफ़ सफाई वाला हो गया, कुछ भी हो, वो मैं सोच रही हूँ कि निपटाते ही रहूँ, कोई काम पेंडिंग ना हो। मेरे आईब्रोज बढ़ गए, थ्रेटनिंग के लिए मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो, क्योंकि फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं मुझे, फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और थोड़ा सा मैं जा नहीं पा रही हूँ। एक लेज़ीनेस कह लें या फिर कह लें कि अनकंफर्टेबल भी हो रहा है जाने में। है तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बस यहाँ से 2 से 3 मिनट का ही रास्ता है, वो भी ज़्यादा नहीं है, उससे कम ही होगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो ये मेरा बस ये काम रुका हुआ है, और अब पता नहीं डिलीवरी का ही वेट है। तो सोनोग्राफी में तो सब कुछ सही है, अब देखते हैं डिलीवरी वाले दिन क्या होता है, क्योंकि फिर डॉक्टर ने बोला जिस दिन मेरा ड्यू डेट है उस दिन मुझे जाना है हॉस्पिटल। फिर अब उनका आगे का प्रोसेस है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसकी जानकारी मुझे नहीं है। हो सकता हो कि इंटरनल चेकअप हो, देखा जाए कि कितना बच्चेदानी का मुँह खुला है, अगर खुल रहा होगा तो लेबर को इंड्यूस किया जाएगा। और एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन तो आप लोग सभी जानते हैं क्या होगा। तो बस लेबर पेन का वेट हो रहा है। अब ऐसा लगता है कि अब डिलीवरी हो जाए, क्योंकि बॉडी भी बहुत ज़्यादा भारी हो गई है। वॉक भी मैं ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती हूँ, घर के कुछ कुछ काम गैप में करते रहती हूँ, मतलब एक साथ नहीं करती हूँ। स्क्वाट वाले काम मैं करती हूँ, मतलब बैठ के या एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, ये मैंने नहीं रोका है। इससे आपको बेनिफिट होगा, आप भी, अगर आपका भी 9 महीना चल रहा है तो ये सारा कुछ ना कुछ घर के काम करते रहिएगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा बॉडी को गर्म रखना पड़ता है। धन्यवाद।